ऑल राइट गाइस, सो आज की इस वीडियो में जिल क्रिप्टो के बारे में बात करेंगे एंड देखेंगे कि किस तरीके से अभी जिल आपको देखने को मिल सकता है आगे आने वाले 2 दिन से लेके 2 हफ्तों तक। ठीक है, सो प्राइस प्रिडिक्शन करेंगे, ओवरऑल इसकी मैट्रिक्स देखेंगे एंड देखेंगे कि अभी मार्केट किस तरीके से चल रहे हैं, आपको किस तरीके का मूव एंटिसिपेट करना चाहिए। सो अभी अगर इसके सोशल मैट्रिक्स की बात करें तो फ़िलहाल ये बेटर है। ठीक है, पिछले 1 हफ्ते में अगर देखा जाए, प्रीवियस 1 हफ्ते से थोड़ा ठीक चल रहा है। डेली में देखेंगे तो डेफिनेटली थोड़ा आपको देखने को मिलेगा हल्का फुल्का कम, लेकिन कंपैरेटिवली अगर आप देखो तो सोशल डोमिनेंस भी अच्छी आ रखी है एंड आपका सोशल डोमिनेंस सही है, इंगेजमेंट अच्छी है, स्पैम वॉल्यूम भी ठीक ठाक ही है, बुलिश सेंटिमेंट भी अच्छे हैं, बेरिश सेंटिमेंट भी अच्छे खासे हैं एंड ट्विटर वॉल्यूम भी काफ़ी इंक्रीज़ हुआ है विच इज़ ग्रेट। ना अगर अभी बात करें चार्ट में क्या दिख रहा है, तो देखो चार्ट में अभी यहाँ पे आपको प्रीवियस 1 डे में 1.65% का यहाँ पे आपको ग्रोथ देखने को मिला है एंड अगर अभी बात करें इसके करंट उसकी, तो अपने ऑल टाइम हाई से 90% नीचे है, अपने ऑल टाइम लो से काफ़ी ज़्यादा ऊपर है। अभी तो इसका ऑल टाइम लो 0.002 पे था, तो भी उससे काफ़ी ज़्यादा ऊपर है, बट अपने ऑल टाइम हाई से 90% नीचे, विच इज़ ओके ना। अब अभी अगर इसकी बात करें बिटकॉइन की, तो देखो अगर आप जिल होल्ड करते हो, गाला, OMG, डजेंट मैटर, आपको यहाँ पे ये चीज़ देखना है कि बिटकॉइन किस तरीके से चल रहा है, उसी हिसाब से फिर आप यहाँ पे देख पाओगे क्या हो रहा है मार्केट में। ठीक है, सो अगर अभी आप यहाँ पे बिटकॉइन को देख पा रहे हो तो बिटकॉइन अभी एक तरीके से डाउन ट्रेंड चैनल पे है। ठीक है, ये जो एक चैनल होता है डाउन ट्रेंड चैनल पे चल रहा है अभी, विच इज़ अगर आप गुड बोलना चाहो गुड बोल सकते हो, बैड बोलना चाहो बैड बोल सकते हो, डिपेंडिंग ऑन योर ट्रेड। बट जितने भी ज़्यादातर आप लोग हो वो ज़्यादातर आप लोग यहाँ पे ट्रेड उस पे करते हो। ठीक है, लॉन्ग में करते हो। तो देखो ये भी इसका ऑलमोस्ट लोअर स्पेक्ट्रम पे इसने टेस्ट करा है अभी वीकली टाइम फ्रेम पे। सो आने वाला जो नेक्स्ट वीक है ना, हम यहाँ पे प्राइस की उम्मीद लगा सकते हैं 27,600 से लेके ऑलमोस्ट अराउंड 28,700 तक, बिकॉज ये अपना इसका जो डाउन ट्रेंड चल रहा है, ये डाउन ट्रेंड का अपर एरिया है 28,700। बट ये अपना अगर आता नहीं है या आता भी है तो एटलीस्ट 27,500 के जोन पे आना चाहिए। सो अब इसी चीज़ की हमने बात करी, अब हम यहाँ पे देखेंगे जिल को, ताकि अच्छे से हमें समझ आए कि क्या चलेगा जिल में। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे आ जाते हैं जिल USDT पे एंड देन जिल बिटकॉइन के अगेंस्ट भी देखेंगे, ताकि हम लोग यहाँ पे एक अच्छी खासी वो कर सकें ना। अगर अभी अब जिल को देखें यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे आपका M पैटर्न बन रहा है, बना नहीं है। देखो जब भी M पैटर्न बनता है, आप एक चीज़ सीख लेना, अच्छे से लिख लो कहीं पे, कभी भी M पैटर्न अगर पूरा बनता है ना, तो प्राइस यहाँ पे फिर क्या करेगी, इस M के जो मिडल वो था सपोर्ट, वहाँ पे आके फिर यहाँ से और नीचे की तरफ आपका जाने वाली है। ठीक है, बट अगर अभी हम देखें एज ऑफ नाउ, यहाँ पे आपका एक ठीक ठाक एरिया पे अभी हम हैं, अभी होल्ड कर रहे हैं। सो अगर अभी हम यहाँ से नीचे आएंगे, ठीक है, तो पहले एक बार डेली टाइम फ्रेम पे देखते हैं, उसके 4 आवर में देखेंगे। सो अभी देखें यहाँ पे, तो देखो जिल पे अभी हमने यहाँ पे वो देखा है, करेक्शन नहीं देखा। ठीक है, सो अभी अगर आप यहाँ पे देखो तो एक रीटेस्ट होना बाकी है, रीटेस्ट होके फिर ये शायद डंप करेगा, जो कि मैंने जैसे बताया बिटकॉइन 27,000 से लेकर $28,000 के बीच में दिखनी चाहिए नेक्स्ट वीक तक। तो अगर यहाँ पे ऐसा होता है बिटकॉइन फिर वहाँ से अगर नीचे गिरता है, तो फिर हम यहाँ पे ये देख सकते हैं कि जिल लगभग आपका इस जोन तक आ सकता है, जहाँ पे मैंने अभी लाइन ड्रॉ करी है, अराउंड ये वाला जो कि है 2.6 सेंट का एरिया, जो कि आपका है इस एरिया से लगभग 12%। सो अगर ये 12% है तो बिटकॉइन को यहाँ पे कितना होना चाहिए, बिटकॉइन को ऑलमोस्ट यहाँ पे 3 से लेके 6% के बीच पे पंप होना चाहिए, तभी जाके जिल आपका 10 to 12% आपका पंप करेगी वापस से। ठीक है, सो अभी हम यहाँ पे अपना वो निकालते हैं एंड अगर देखें यहाँ पे ये जैसे स्पीड में इसने क्विक डंप दिया था, वहाँ से अगर देखें तो अराउंड ये अगर देखो 6% तक अगर आता है, इट इज़ गोइंग टू बी ग्रेट, ऑलमोस्ट 6% तक आ ही सकता है। और अगर अभी करंट प्राइस पॉइंट से देखें, अभी जो प्राइस पॉइंट है वहाँ से अगर देखें तो येस 5% इज़ पॉसिबल। सो जिल में अगर अभी हम देखें यहाँ पे ओवरऑल,
तो जिस एरिया में यहाँ पे अगर आपको ट्रेडिंग आती है, ओनली एंड ओनली ट्रेडिंग अगर अच्छे से आती है, लॉन्ग टर्म वालों होल्डर्स की बात नहीं कर रहा, अगर आप यहाँ पे ट्रेडिंग करते हो तो येस देयर इज़ अ ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी हेयर, जहाँ पे आप लोग थोड़ी देर के लिए ही अगर आप चाहो तो हाँ ट्रेड करके देख के ऑल राइट थोड़ा बहुत आप प्रॉफिट बना के फिर फटाफट से निकल सकते हो। नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस बट इन्फॉर्मेशन एंड एजुकेशन के लिए मैं यही बताऊँगा आपको कि अगर आप ट्रेड ले रहे हो तो स्टॉप लॉस इज़ रियली नेसेसरी, एंड बहुत ही बड़ा अपना वो मत लगाना, क्या बोलते हैं, पोर्शन साइज़ अपने साइज़ का ऑलमोस्ट 50-60-70% मत लगाना। मेरे हिसाब से अगर आप ट्रेड करते हो तो 5 to 10% ही आपको करना चाहिए मैक्सिमम। बाकी अगर आपका अकाउंट बहुत छोटा है देन दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट अपने रिस्क पे ट्रेड अगर आपको आता है तभी करना, ठीक है। सो ओवरऑल अभी अगर देखें डेली टाइम फ्रेम पे तो यहाँ पे थोड़ा सा एक रिवर्सल आना चाहिए। यहाँ पे अगर रिवर्सल आता है, रिवर्सल के बाद वी हैव टू सी कि यहाँ पे किस तरीके से होगा। बिटकॉइन का सीन क्या होगा, क्या बिटकॉइन भी अभी वापस से नीचे आएगी आपका लगभग ये 25,000 के जोन पे, जो कि आपका 25,000 से लेकर 24,000 के जोन के बीच में, अगर यहाँ पे वापस आके मतलब अगर बिटकॉइन यहाँ से आपका ऊपर जाता है, पहले थोड़ा सा कंफर्म करके अगर नीचे जाता है तो फिर आपको यहाँ पे जिल में भी फिर थोड़ा इसी तरीके का मूव देखने को मिल सकता है, जहाँ पे ये आपको थोड़ा बहुत एक बार इस जोन पे आए 2.6 के अराउंड अप्रॉक्सीमेटली, फिर वहाँ से फिर आपको और नीचे जाता हुआ देखने को मिल सकता है अगर बिटकॉइन गया तो। नाउ एट लास्ट जिल USDT एंड जिल के हम उसको प्राइस को एक बार वैसे देखते हैं, ठीक है। इसको हम डुप्लीकेट करेंगे एंड यहाँ पे हम जिल लिखेंगे एंड देखेंगे कि ओवरऑल मार्केट में जिल किस हिसाब से चल रहा है बिटकॉइन के अगेंस्ट, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम ये ले लेंगे अपना USDT, ठीक है। USDT लेने के बाद अब देखते हैं, ठीक है। सो अभी इसका रीसेंट पंप कहाँ तक का आया था आपका, ये आपका रीसेंट पंप आया है अराउंड 14-15 अप्रैल के बीच में। सो वहाँ से अभी करंटली ये आपका 36% नीचे है USDT में, एंड अगर यहाँ से देखें आपका BTC के अगेंस्ट तो 14-15 का अगर अब आप देखो यहाँ पे, यहाँ के इस पीक से अगर अब आप देखो जस्ट अ सेकेंड, हाँ जी, यहाँ से अब अगर आप देखो तो ये आपका 32% नीचे आई है, यहाँ पे 32% गिरी है, एंड यहाँ पे आपका 36%। वेल ये कंपेरेटिवली अच्छा है बिकॉज ज़्यादातर क्रिप्टो जो होते हैं वो USDT में आपका कम गिरे होते हैं, ठीक है, बिटकॉइन में ज़्यादा गिरे होते हैं। दैट मीन्स कि जब बिटकॉइन डंप करता है तो यहाँ पे ऑल्ट काफ़ी ज़्यादा ब्लीड आउट करके बिटकॉइंस के अगेंस्ट काफ़ी ज़्यादा अपनी प्राइस गिरा रहे थे। सो अगर आप होल्डर हो, ठीक है, ज़्यादा अगर आपको लॉस नहीं है एंड अगर आपको पता है मार्केट नीचे जाने वाली है इन फ्यूचर कभी, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, सेल करने के बजाय आप उसे बिटकॉइन में ट्रांसफर कर सकते हो, बिटकॉइन में सेल करके आप होल्ड कर सकते हो, एंड देन जब बिटकॉइन पंप करने वाली होगी, बिटकॉइन पहले जब थोड़ी पंप हो जाएगी उसके बाद फिर आप वापस से अपने क्रिप्टो वापस से खरीद सकते हो। दैट्स अ गुड मूव एंड अ गुड स्ट्रैटेजी, जहाँ पे आपका USDT जब गिरता है, ऑल्ट कॉइन जब गिरते हैं बहुत ज़्यादा गिरते हैं, ऑलमोस्ट ट्वाइस एज स्पीड में गिरते हैं, ठीक है। सो येस, अब आप अगर बिटकॉइन में उसे ट्रांसफ़र करते हो तो आपका वहीं पे बिटकॉइन थोड़ा आधा गिरता है। दैट मीन्स अगर बिटकॉइन 10% गिरता है तो ऑल्ट आपकी 20 से लेके 25% तक आपका डंप कर जाते हैं, इसलिए। सो येस, अभी फ़िलहाल आने वाला टाइम ट्रेडिंग के लिए थोड़ा सा ठीक हो सकता है, जहाँ पे आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी, वहाँ पे अगर आप ट्रेड करके देखो तो येस इट कुड बी गुड, ठीक है, कुड बी गुड अगर आपको ट्रेड आता है। नहीं आता तो इट्स बेटर टू अवॉइड, बट आने वाले टाइम 1-2-4 दिन में शायद थोड़ा सा हमें हल्का फुल्का पंप देखने को मिल सकता है। सो या विद दैट बीइंग सेड, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, मेक प्रॉफिट एंड सी यू।